इंसान जब भी किसी परेशानी में पड़ता है तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसले का चुनाव भी कर लेता है, लेकिन इसी एक गलत फैसले की वजह से जो होता है उसका घर और पूरा परिवार भी तहस महस भी हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ होता है, जिस वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन जब पुलिस लोगों के सामने सच्चाई निकाल के लाती है, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर विश्वास भी नहीं होता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है मथुरा, उसी का थाना लगता है यमुना पार, और उसी का डहरुआ गांव पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं भागचंद, जिनके टोटल 10 बच्चे होते हैं, जिसमें 7 बेटे होते हैं और 3 बेटियां होते हैं। भागचंद जो होते हैं उनके पास थोड़ी बहुत खेती होती है, उसी खेती के बदौलत जो होते हैं अपने घर और परिवार का पूरी तरह से खर्चा बर्चा चला पाते हैं। लेकिन भागचंद के जो सबसे 3 बड़े बेटे होते हैं ना, वह 3 बेटे एक सेटरिंग का ठेकेदारी का काम भी क्या करते थे, जिसकी वजह से 3 बच्चे अपने रास्ते पर काफ़ी बेहतर तरीके से भी चल पाते हैं। 3 बच्चे जो होते हैं ऑलरेडी शादीशुदा भी होते हैं। जो सबसे बड़ा बेटा होता है भूरा, जिसकी पत्नी का नाम होता है माया देवी, जिसका मायका पड़ता है मथुरा, और दूसरे नंबर का जो बेटा होता है खन्ना, जिसकी पत्नी का नाम होता है कुसुमा। कुसुमा का जो मायका पड़ता है वह आगरा के ही बितावली ईकापुर गांव में पड़ता है। उसके मायके में उसके जो पिता होते हैं काफ़ी जो होते हैं बीमारियों के चलते एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। कुसुमा की माँ होती है मानिया। कुसुमा के टोटल 3 बहनें भी होती हैं और एक भाई भी होता है। कुसुमा के घर परिवार वाले जो होते हैं ना, काफ़ी बेहतर तरीके से अब तो अपनी ज़िंदगी जी भी रहे होते हैं। लेकिन कुसुमा के टोटल इधर 2 बच्चे भी होते हैं। दोनों बच्चों के साथ जो होता है खन्ना अपने पूरे परिवार का खर्चा बर्चा उठाने के लिए जो होता है अपने पास जाकर एक सेटरिंग का काम भी क्या करता था, जिसकी वजह से खन्ना के पास थोड़े बहुत आमदनी भी आती थी, और इसी आमदनी के बदौलत अपने घर परिवार का पूरी तरह से खर्चा बर्चा भी उठा लेता था। खन्ना का पूरे परिवार का जो होता जिम्मेदारी इस तरह खन्ना के ऊपर आ गया था कि अपनी जो होता जी तोड़ मेहनत करके अपने परिवार का कैसे न तैसे पालन पोषण ज़रूर कर लेता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 27 अगस्त 2015 का दिन होता है। सुबह का टाइम होता है। उसी भी खन्ना के दरवाजे पर उसका अपना एक ठेकेदार होता है जो शटरिंग का ही ठेका लेता है। दीपक चौधरी खन्ना के दरवाजे पर पहुंचता है। उसका कुंडी खटखटाना शुरू कर देता है और खन्ना अंदर से निकलता है। उसी बीच दीपक कहने लग जाता है कि दोस्त आज बहुत अर्जेंट काम है, क्योंकि हमने जिस व्यक्ति का शटरिंग का ठेकेदारी लिया ना, उसको काफ़ी अर्जेंट है। अगर हमने उसको शटरिंग का पूरा काम तैयार करके ना दिए तो हमारे ऊपर जो तो मुसीबत बन जाएगा। और जैसे खन्ना इस बात को सुनने के बाद दीपक कहने लग जाता है कि चलो अभी बहुत अर्जेंट काम है, इसी वक्त तो हमारे साथ चलो। खन्ना जो था अपने घर में जाता, कपड़े पहन कर बाहर आ जाता। बाहर आने के बाद दीपक ठेकेदार के साथ तुरंत ही अपने घर से निकल जाता है, लेकिन निकलने के बाद दोबारा अपने घर कभी वापस लौट नहीं पाता। लगभग जब शाम का टाइम हो जाता है, उसी बीच कुसुमा को पता लगता कि अभी तक हमारे पति नहीं लौटे। इसी वजह से कुसुमा अब परेशान हो जाती है और उसी बीच जाकर अपने ससुर भागचंद को खबर देती है। भागचंद जैसी खबर पाते हैं उसी समय काफ़ी सर आ जाता है कि अभी तक खन्ना घर लौट कर क्यों नहीं आया। अब भागचंद जो अपने बेटे की तलाशी करने के लिए गांव में निकल जाते हैं, लेकिन कहीं पर खन्ना का आने का पता उन्हें नहीं लगता, जिस वजह से भागचंद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसी परेशानी के चलते जो होता है अपने रिश्तेदारों को पास फ़ोन करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी खन्ना का उन्हें कोई आने का सुराग नहीं मिलता, जिसकी वजह से इधर जो होती है कुसुमा और भागचंद के दोनों बेटे जो होते हैं अब खन्ना की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। तलाशी करते करते पूरी रात बीत जाता है, लेकिन कहीं पर खन्ना का आता पता नहीं चलता है। लगभग सुबह का दूसरे दिन का वही 10 बजे के आसपास का टाइम होता है। उसी बीच भागचंद के पास एक उनके हितकारी का फ़ोन आता है। उनके कानों में कहना शुरू कर देता है, कहने लग जाता है कि हमने इसी वक्त जो था ना चैतन्य जो अस्पताल है उसी के पीछे एक काफ़ी खाली प्लाट पड़ा है, उसी प्लाट पे हमने खन्ना का डेड बॉडी देखा है। और जैसे ही भागचंद इस खबर को सुनने के बाद इसकी जानकारी कुसुमा को देते हैं। कुसुमा तुरंत ही सन्नासर आ जाती है और अपने ससुर भागचंद के साथ मिलकर उसी फ्लैट में पहुंचती है तो देखती उसके पति जो थे खन्ना का डेड बॉडी उसी फ्लैट में पड़ा हुआ है। वहीं पर भागचंद और साथ में
कुसुमा दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और इसी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसी प्लाट में काफ़ी लोग मौजूद हो जाते हैं। लेकिन उसी में से एक व्यक्ति होता है जो अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने यमुना पार में फ़ोन कर देता है। वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं विजय कुमार चौहान। विजय कुमार जैसी खबर पाते हैं तुरंत ही उसी समय अपने दल बल टीम को लेकर उसी खाली प्लाट में पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद देखते हैं वहाँ पर काफ़ी सारा भीड़ लगा हुआ है। भीड़ जैसे ही अब पुलिस को देखती है तो अपने आप छटना शुरू कर देती है। विजय कुमार चौहान वो डेड बॉडी के पास पहुँचते हैं और देखना शुरू कर देते हैं। देखते हैं खन्ना के शरीर पर ना कोई चोट है ना कोई मोच है, लेकिन हाँ उसके गले में एक बनियान लटका हुआ होता है। अब इसी वजह से जोते हैं वहाँ के थाना प्रभारी को पूरा शंका हो जाता है किसी बनियान का उपयोग करके जोता है खन्ना को मौत के हवाले किया गया है। खन्ना के बॉडी को वहाँ अच्छे से पंचनामा करते हैं। पंचनामा करने के बाद अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो होता है वहाँ के लिए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। भिजवाने देने के बाद होता है अब भागचंद के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम अपने थाने चला जाती है। जाने के बाद दूसरे दिन का वक्त होता है 10 बजे का आसपास का टाइम होता है। उसी बीच वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं विजय कुमार चौहान जो होते हैं अपने टीम को लेकर भागचंद के घर पहुँचते हैं। भागचंद के घर पहुँचने के बाद भागचंद से पूछने लग जाते हैं कि आखिर आपके बेटे के साथ ऐसा कौन कर सकता है, आपको किस पे शंका हो रहा है। और भागचंद जो होते हैं तुरंत ही वहाँ विजय कुमार के सामने कहना शुरू कर देते हैं, साहब हमारे बेटे को कल सुबह लगभग 9 बजे के आसपास उसका अपने एक ठेकेदार होता है जो शटरिंग का ठेका लेता होता है दीपक चौहान ने हमारे बेटे खन्ना को अपने साथ लेकर गया था, लेकिन वह जो होता है शाम तक घर नहीं लौटा है। अब पुलिस जो होती है जैसे भागचंद के मुंह से जो होता है दीपक चौहान के बारे में बात सुनती है। सुनने के बाद पुलिस की जो टीम होती है तुरंत ही दीपक चौहान के ऊपर शंका जता देती है और इसी जताने की वजह से पुलिस की टीम जाती है दीपक के घर छापा बोल देती है। छापा बोलने के बाद दीपक चौहान को उसके घर से पुलिस अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद थाने ले आती है। जब उससे पूछताछ किया जाता है दीपक चौहान पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब कल तो हमें बहुत अर्जेंट काम था और इसीलिए हमने खन्ना को सुबह अपने साथ जो होता है अपने शटरिंग के दुकान पे ले गए थे और वहाँ काम करा रहे थे। पूरा दिन बीत जाता है। बीतने के बाद शाम के टाइम जो होता है खन्ना हमसे कुछ अर्जेंट काम बोलकर वहाँ से निकल जाता है। अब यही बात जैसे पुलिस अब जो होता है दीपक चौहान के मुख से सुनती है। सुनने के बाद पुलिस जो होती है दीपक चौहान की बात पर यकीन कर लेती है। अब इसी यकीन करने का पूरा जो तरह से जो कारण बनता है असल में कुछ खबरियों के द्वारा पता लगाया चुका होता है कि असल में दीपक का जो होता है दोस्त खन्ना का काफ़ी अच्छे से हित व्यवहारी बना हुआ था। इस बिनास पर इन पे शंका करना पुलिस के लिए जो होता है पूरी तरह से कोई बात निर्भर नहीं करती। इसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है वहाँ से दीपक को तुरंत ही छोड़ देती है। छोड़ने के बाद पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले अब जाकर खन्ना का मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकलवा लेती है। और जब CDR डिटेल निकाला जाता है तो उसी CDR डिटेल में एक लास्ट कॉल आया था। वह लास्ट कॉल करने वाला होता है रामवीर, जो असल में खन्ना का ही अपना बहनोई होता है, जो राजस्थान के ही कुम्हेरपुर गांव का रहने वाला होता है। अब जब पुलिस उस जो होता है कॉल डिटेल के द्वारा पता पाती है कि रामवीर ने ही खन्ना के मोबाइल पर लास्ट कॉल किया था। इसी बिना पुलिस की जो टीम होती है तुरंत ही अब भागचंद के घर जाती है। भागचंद से तुरंत ही अब रामवीर के बारे में पूछताछ शुरू कर देती है। रामवीर कहने लग जाते हैं कि साहब हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है कि आखिर रामवीर ने ही हमारे बेटे खन्ना के मोबाइल पर लास्ट कॉल क्यों किया। पुलिस जो होती है वहाँ खड़े काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है और जब पूछताछ करती है तो कुछ खबरें लगा देती है ताकि जल्द जल्द रामवीर और खन्ना के परिवार वालों के बीच में कुछ संबंध के बारे में पता लग चुका है। और इसी बिना पुलिस की टीम जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। तभी काफ़ी खबरें लगे रहते हैं। खबरें जो होते हैं पुलिस के सामने आते हैं थाने में, और जब आते हैं पुलिस के सामने कहने लग जाते हैं असल में रामवीर जो होता ना खन्ना की जो पत्नी है कुसुमा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा, और उसी प्रेम प्रसंग के चलते जो होता है खन्ना और रामवीर के जो होता है बीच होली के दिन काफ़ी झगड़े तकरार हुए थे। और झगड़े तकरार के बाद आज के वक्त जो होता है आज से बीच जो होता है कभी खन्ना के घर जो होता है रामवीर वापस नहीं गया। अब पुलिस का जो शंका तो आ जाकर अब रामवीर के ऊपर पूरी की पूरी तरह टिक जाता है। और उसी टिकने की वजह जो पुलिस की जो टीम होती है तुरंत ही रामवीर के घर छापा मार देती है। पता लगता है रामवीर तो अपने घर से फरार चल रहा है। और इसी पर पुलिस जो शंका होता है वह शंका रामवीर के ऊपर और गहरा हो जाता है। पुलिस जो होती है रामवीर के घर 2 कांस्टेबल छोड़ देती है ताकि अगर रामवीर कभी भी घर लौटे तो कांस्टेबल के हाथ जरूर लग जाए। और इसी फिराक में वहाँ दोनों कांस्टेबल बैठे रहते हैं।
तभी कुछ ही घंटे बीतने के बाद रात का पूरा सन्नाटा हो जाता है। उसी बीच रामवीर अपने घर आता है। कांस्टेबल जैसे ही सादे पोशाक में रामवीर को देखते हैं, रामवीर को वहीं धर दबोचते हैं और उसको थाने ले आते हैं। थाने ले आने के बाद पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो रामवीर पहले पुलिस को बलगलाने वाली कुछ बातें करता है, लेकिन पुलिस के पास कुछ जो होते हैं पुख्ता सबूत होते हैं। वह सीडिया डिटेल निकाल कर रामवीर के सामने रख देती है और जब रामवीर के सामने रख देती है तो पुलिस के सामने जो होता है अब बिना किसी देरी के रामवीर पुलिस के सामने टूट से जाता है और जो कहानी जो वाक्य सबके सामने होता है रामवीर सुनाता। इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है। असल में भागचंद जो होते हैं, भागचंद की अपनी एक बेटी होती है पिंकी जो होती है, जिसकी उम्र लगभग उस समय मात्र 19 साल के आसपास होता है। लेकिन पिंकी जैसे ही अपनी शादी की दहलीज पर पहुंचती है तो उसी बीच भागचंद जो होते हैं अपनी बेटी के लिए रिश्ते के लिए तलाशी करना शुरू कर देते हैं। तभी उनको कुछ रिश्तेदारों के द्वारा पता चलता है इसी राजस्थान के ही कुम्हेरपुर गांव पड़ता है, उसी गांव का रहने वाला है रामवीर जो होता है मौके पर एक नौकरी पेशी आदमी भी होता है। अपने पूरे घर परिवार का खर्चा जो होता है रामवीर काफ़ी बेहतर तरीके से चला भी पाता था। उसका एक छोटा भाई भी होता है श्यामवीर जो होता है रामवीर के साथ अपने घर के रिश्ते में भी हाथ बढ़ाया करता था। और जैसे इतनी बात होता भागचंद को पता चलता है, भागचंद जो होते हैं अपनी बेटी जो होता है पिंकी की शादी उसी समय जाकर रामवीर से करवा देते हैं। पिंकी जो होती अपने ही ससुराल अपने पति रामवीर के पास चली जाती है, अपनी ज़िंदगी खुशी में वहाँ बिताना शुरू कर देती है। कुछ वक्त बीतते हैं, इसी रामवीर और साथ में पिंकी के बीच एक बेटा होता है। अपने बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी जो होता है रामवीर और पिंकी जो होती है काफ़ी खुशी में जीवन बिताते लगभग इनका 3 साल का वक्त और बीत जाता है। इसी बीच पिंकी को दोबारा एक और बेटा हो जाता है। दोनों बेटे होने के बाद अपने घर की जो जिम्मेदारी होता है जैसे राम के ऊपर पड़ता है तो रामवीर जो होता है अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए जाकर पास ही एक नौकरी करना शुरू कर देता है। नौकरी करने की वजह से जो होता है रामवीर का घर का जो पारिवारिक जो खर्चा होता है काफ़ी बेहतर तरीके से ढंग से चल भी पाता था। लेकिन पिंकी का जो अपना छोटा देवर होता है श्यामवीर जो होता है देखने में काफ़ी अस्पुष्ट होता है और पढ़ा लिखा होता है। तभी पिंकी को लगने लगता है कि क्यों ना हमारी छोटी जो बहन है ना निक्की की शादी जाकर श्यामवीर से करवा दिया जाए। और इसी बारे में जिक्र आकर अब पिंकी अपने पिता भागचंद से करते हैं। भागचंद जैसे सुनते हैं तो अपनी बेटी पिंकी की बात मान लेते हैं। उनको भी लगने लगता है पिंकी जो कह रही ना पूरी तरह से सही है। और इसी बीच होता है पिंकी की जो छोटी बहन होती है निक्की की शादी जाकर श्यामवीर से भी हो जाती है। श्यामवीर से होने के बाद श्यामवीर अब निक्की के साथ इधर अपनी ज़िंदगी बिताना भी शुरू कर देता। लेकिन पिंकी जो होती है अपने पति के साथ कभी कभी अपने ही मायके आया जा करती थी। इधर रामवीर भी जब भी अपने ससुराल आता, अपने ससुराल आने के बाद अपनी एक उसकी सरहज होती है कुसुमा, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है। भले ही 2 बच्चे की माँ होती है, लेकिन रामवीर अपनी सरहज की होने के नाते जो होता है कुसुमा से काफ़ी हंसी मजाक करता है। लेकिन इसी हंसी मजाक का जो होता है बात जैसे ही जाकर अब इधर खन्ना को पता लगता है तो खन्ना जो होती काफ़ी भड़ास सा जाता है। सोचने लग जाता कि हमारी पत्नी से आखिर हमारे जो जीजा हैं रामवीर किस तरह की हंसी मजाक करते हैं। और यही जो होता खड़ास खन्ना के मन में बैठ जाता। इसके जिक्र जाकर जब अपने जीजा से कर देता, उसके जो जीजा होते हैं रामवीर खन्ना से कह जाते हैं कि आखिर हमारी यह सरहज है, हम इससे मजाक नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा। जब हमारी भाभी को कोई एतराज़ नहीं है तो आपको क्या दिक्कत हो रहा है। इसी बीच खन्ना वहाँ से चला जाता है और जब चला जाता है तो अपने पिता जो होता है भागचंद से इस बात की जिक्र कर देता है। भागचंद अपने बेटे खन्ना से कह जाते हैं कि बेटा वह तो हमारे घर का दामाद है, असल में वो हमारी बेटी का ही पति है, हमें जो होता है उनके आगे झुक के रहना पड़ेगा कि हमारी दोनों बेटियां जो होती हैं ना उनके घर ब्याह ही गए हैं। लेकिन खन्ना के मन में यह बात कतई बैठती ही नहीं, जिसकी वजह से खन्ना अपनी पत्नी कुसुमा से जो होता है काफ़ी खपा से रहने लगता है। और इसी बीच खपा होने के बाद जो होता है कुसुमा से जो होता है खन्ना का कभी कभी झगड़े तकरार हो जाते हैं। झगड़े तक का जो सिलसिला होता है इनके बीच आए दिन अब चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब इधर रामवीर को मौका मिलता है, रामवीर को मौका मिलने के बाद अपनी पत्नी पिंकी के साथ आता और अपने ससुराल में लगभग 1 से 2 दिन टाइम स्पेंड करता और इसी बीच कुसुमा से मुलाकात भी कर लेता है। इधर कुसुमा के मन में जो होता है पूरी तरह से रामवीर भी बैठ जाता। रामवीर को कुसुमा भी चाहना शुरू कर देती, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता। प्रेम प्रसंग का सिलसिला तो लगभग 1 साल का वक्त बीत जाता है। 1 साल का वक्त बीतने के बाद भागचंद को पता चलता है कि हमारी जो बेटी है पिंकी अपने ससुराल में काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इतनी परेशान है कि वह जो होता है काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रही है। और भागचंद जैसे ही पता पाते उसी समय अपनी बेटी के ससुराल मेहरपुर गांव पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अपनी बेटी की स्थिति काफ़ी देखते हैं, काफ़ी नाजुक हो चुका है। तुरंत उसको सरकारी अस्पताल ले जाते हैं। ले जाने के बाद डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही घंटे बाद जो होता है
पिंकी वह दुनिया छोड़कर चली जाती है और इसका सदमा जो होता है भागचंद को जैसे लगता है तो काफ़ी ज़्यादा अचंभा से रह जाते हैं। लेकिन पिंकी की जो दोनों बच्चे होते हैं, दोनों बच्चों की जो जिम्मेदारी होती है वह उसकी अपनी छोटी बहन निक्की उठवा लेती है। निक्की जो होती है अपने बहन के बेटों की जिम्मेदारी उठाने के बाद अपने घर की स्थिति संभालना शुरू कर देती है। इधर जो होता है पिंकी का जो पति होता है रामवीर के शरीर पर काफ़ी धक्का लग चुका होता है, अपनी ज़िंदगी कैसे न तैसे संभालना शुरू कर देता है। लेकिन तब भी जो होता है रामवीर अपने ससुराल आना जाना नहीं छोड़ता। आने और ना जाने की वजह से होता है रामवीर अब इधर कुसुमा से काफ़ी ज़्यादा करीबी बना लेता है। बनाने के बाद कुसुमा जो होती है धीरे धीरे अब रामवीर को अपने मन में बसा लेती है और जब बसा लेती है तो दोनों एक दूसरे को चाहना भी शुरू कर देते हैं। अब इसी चाहने की वजह जो होता है मौके के इंतजार में रामवीर हर वक्त बैठा रहता है। लेकिन जब भी जाता ससुराल में देखता उसके ससुराल वाले में उसके जो होते हैं अपने सास ससुर भी होते हैं, उसके अपने चारों भाइयों भी होते हैं, जिसकी वजह से रामवीर कुसुमा के साथ वहाँ रिश्ता रखने के लिए मौका नहीं पाता। लगभग घटना से मात्र 1.5 साल पहले जो होता है रामवीर एक बार कुसुमा के पास फ़ोन करता हुआ कहने लग जाता है कि आज तुम मथुरा आ जाओ, हम तुम्हारा मथुरा जो होता है अपने एक रिश्तेदार के यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कुसुमा फ़ोन के द्वारा इस बात को सुनती है कहने लग जाती है कि आज तो हमारे घर वाले ना सब लोग रिश्तेदार के यहाँ गए हुए हैं क्योंकि वहाँ शादी का फंक्शन है। और जैसे इस बात का जिक्र जो होता है इधर रामवीर सुनता है कहने लग जाता है क्या तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। तुरंत ही कुसुमा हामी भर लेती है। हामी भरने के बाद रामवीर अपने घर से निकल जाता है। निकलने के बाद जो होता है कुसुमा के ही ससुराल पहुंच जाता है। मौका देखता है, देखने के बाद कुसुमा के साथ जो होता है रामवीर उसके घर में संबंध बना देता है। संबंध बनाने के बाद जो होता है अब यह जो सिलसिला होता है बेधड़क रामवीर और कुसुमा के बीच होता है घर में ना रहने के बावजूद चलना शुरू हो जाता है और चलने भी लग जाता है। इसी बीच की जो भनक होती जाकर धीरे धीरे खन्ना को लग जाता है। इतना तो पता लगता है कि आखिर में हमारी जो पत्नी है कुसुमा और हमारी जो अपने जीजा हैं रामवीर के बीच अब कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब इसी बीच अपनी पत्नी से जाकर जब इस जिक्र के बारे में बात करता है उसकी जो पत्नी होती है कुसुमा खन्ना से कहने लग जाती है कि वह तो सिर्फ हमारे ही देखा जाए तो रिश्ते में देवर लगते हैं, बस उनका हंसी ठिठोले तक बात ही सीमित रहता है। लेकिन खन्ना को अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं होता। ना विश्वास होने की वजह से आए दिन शराब पीकर जब शाम को आता तो अपनी पत्नी कुसुमा की जो होता है रामवीर का नाम लेकर पिटाई कर देता है। और पिटाई करने का जो सिलसिला होता है बेधड़क होता है खन्ना और कुसुमा का चलना शुरू हो जाता है और चलने भी लग जाता है। पीटते पीटते जो होती है कुसुमा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और जब परेशान हो जाती है तो इसी बीच कुसुमा और साथ में रामवीर की जो होती है यह दूरियां भी बढ़ना शुरू हो जाता है। जब बढ़ने लगता है कुसुमा कैसे न तैसे मौका निकाल कर रामवीर के पास फ़ोन के द्वारा बात कर लिया करते थे। और जब भी बात करती तो इधर जो होता रामवीर कैसे न तैसे फ़ोन कर उसके जगह और ठिकाने बता देता और कुसुमा मौका निकाल कर उसी ठिकाने पर पहुँच जाते, उसके साथ वहीं रिश्ता रख लेती। और जो रिश्ता का सिलसिला होता अब बेधड़क इनका गांव के बाहर बनना शुरू हो जाता और चलने भी लग जाता है। लेकिन खन्ना को अपनी पत्नी की बातों पर अब कतई विश्वास नहीं होता। इसी वजह से आए दिन फिर भी वह पिटाई करना भी शुरू कर देता है, अब करने भी लग जाता है। लगभग होली का वही वक्त आ जाता है, उसी दिन होली होता है। उसी बीच रामवीर जो होता है अपने ससुराल पहुँच जाता है और जब ससुराल आता है तो अपने सरहद जो होती है ना कुसुमा के साथ होली मनाना शुरू कर देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। और जैसे हाथ पकड़ लाता है उसी बीच कुसुमा का जो पति होता है खन्ना देख लेता है। देखने के बाद अपनी पत्नी का वहीं पर ज़ोरों से पिटाई कर देता है, यहाँ तक कि अपने जीजा रामवीर का भी वहीं ज़ोरों से पिटाई कर देता है। और जब पिटाई कर देता है उसी समय रामवीर को धमकी देता है कि आज के बाद तो हमारे घर कतई नहीं दिखना। रामवीर वहाँ अपने साले की इस बात को सुनकर काफ़ी खफा से हो जाता है। उसके मन में उसी दिन से खुन्ना सा बैठ जाता, अपने घर आता है और तिलमिलाकर अपनी ज़िंदगी जो होता है कैसे ना तैसे इधर जीना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ ही महीने बीतते हैं, लगभग घटना से मात्र 1 महीने पहले होता है। अब रामवीर दोबारा कुसुमा के पास फ़ोन कर देता है, कुसुमा की सारी हाल चाल पूछ लेता है। लेकिन कुसुमा जो होती है इधर रामवीर से मिलने के लिए काफ़ी बेकरार हो जाती है। और इसी बेकरारी को दूर करने के लिए रामवीर जो होता है कुसुमा को ठिकाना बता देता है। उसी ठिकाने पर पहुंचकर कुसुमा पहुंच जाती है और वहां रामवीर के साथ रिश्ता रख लेती है। अब रिश्ता रखने का जो सिलसिला होता है बेधड़क इनका महीनों का वक्त ऐसे बीत जाता है। तभी कुसुमा एक दिन रामवीर के पास पहुँचते हैं, उससे कहने लग जाती है कि आखिर कब तक अपने पति की पिटाई से हम अपनी ज़िंदगी झेलेंगे, इसका कोई ना कोई सल्यूशन निकालो। और रामवीर जैसे यह बात कुसुमा के द्वारा सुनता कहने लग जाता ना हमारे पास बस एक ही रास्ता बच रहा है, क्यों ना तुम अपने पति से तलाक ले लो, हमारे साथ शादी कर लो। और जैसे कुसुमा इस बात को जो होता है रामवीर के द्वारा सुनती है तो काफ़ी सना सा रह जाती है। वह कहने लग जाती है कि हमारा पति जो होता है कतई हमें कभी तलाक देगा ही नहीं। और जैसे ही रामवीर सुनता कहने लग जाता है इसका तुम ही कोई तोड़ निकालो। तो कुसुमा ज्योति कह देती क्यों ना चले हम दोनों घर से भाग चलें। रामवीर तुरंत ही पलट के जवाब दे बैठता, कहने लग जाता है
कि असल में खन्ना का जो बहन है ना, वह भी हमारे छोटे भाई, उसके भी हमारे घर में शादी हुई है। अगर इसके बारे में खन्ना के घर परिवार वालों को पता चल गया ना, तो तुम्हारी ननद और हमारे भाई के बीच होता है रिश्ते में दरार पड़ जाएगा। इसके लिए कोई ना कोई तोड़ निकालो। कुसुमा तुरंत पलट का जवाब देती है, कहने लग जाती, क्यों ना तो हमारे पति को ही हमारे रास्ते से हटा दो। और तुरंत जो होता है, जैसे ही रामवीर सुनता, उसको लगने लगता है काफ़ी सुनहरा मौका है, क्योंकि हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा और हमारी जो होती है प्रेमिका हमारे साथ शादी कर कर हमारे साथ ज़िंदगी में बिताएगी। और इसी फिराक में अब जो होता है रामवीर आए दिन लग जाता है। लेकिन इसी प्लान को कामयाब करने के लिए रामवीर जो होता है खन्ना से फ़ोन के द्वारा माफ़ी मांग लेता है। और जब माफ़ी मांग लेता है, खन्ना को भी लगने लगता है कि हमारा जीजा अब सुधर गया है, क्योंकि लगभग 4 महीने का वक्त बीत गया है, अभी तक वह अपने ससुराल नहीं आया। और इसी बिना पर जो होता है खन्ना को अपने जीजा के ऊपर विश्वास हो जाता है, जिसकी वजह से अपने जीजा से अब वो आए दिन फ़ोन पे बात करना शुरू कर देता। लेकिन 27 अगस्त 2015 का दिन होता, तो वही सुबह सुबह का टाइम होता है। तो उसी बीच जो होता ना, रामवीर खन्ना के पास फ़ोन कर देता है कि आज हम तुम्हें पार्टी दे रहे हैं, क्योंकि आज हमारा जन्मदिन है। और जैसे ही खन्ना सुनता, कहने लग जाता कि ठीक है, हम तुम्हारे पार्टी में शाम को शामिल हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही सुबह का 8 बजे का टाइम होता है, तो उसी बीच खन्ना के घर पर जो होता है, खन्ना का अपना खुद का ठेकेदार होता है दीपक चौहान जो होता है वह शटरिंग का ठेका लेता है। उसी बीच उसके घर पहुंच जाता, खन्ना से बोलने लग जाता कि आज काफ़ी अर्जेंट है, तुम्हें हमारे साथ चलना है, क्योंकि शटरिंग का काम करने के बाद उस मालिक को पूरा शटरिंग का काम देना है। और जैसे यह बात खन्ना सुनने के बाद खन्ना अब दीपक चौहान के साथ तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद अपने काम पे निकल जाता, पूरा दिन काम करता है। लेकिन जैसे ही शाम का टाइम होता है, उसी बीच खन्ना को ध्यान आ जाता कि आज तो हमारे जीजा ने हमें पार्टी देने के लिए इन्वाइट किया है। तुरंत जैसे ही उसी भी ध्यान आता है, तो तुरंत जो होता है खन्ना अपने जो होता है काम से छुट्टी लेकर निकल जाता। निकलने के बाद अब जो होता है रामवीर के बताए हुए ठिकाने पर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद जो होता ना, रामवीर और खन्ना दोनों मिलकर वहां काफ़ी सारे पैक लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो पैक होता है, रामवीर खन्ना को मिलकर लगवा देता है, जिसकी वजह से खन्ना वही काफ़ी नशे में बेहोश हो जाता है। खन्ना को जो होता है अब रामवीर अपने साथ पकड़कर बाहर ले जाता है। वहीं पर एक टेम्पो बुलाता है, उसी टेम्पो में ले जाकर खन्ना को बैठा देता है, काफ़ी दूर ले जाता है। और जब ले जाता है तो शाम का एकदम सन्नाटा का माहौल सा हो जाता है। तो चैतन्य अस्पताल जो होता है उसी के पीछे एक खाली प्लॉट पड़ा होता है। उसी प्लॉट के पीछे जो होता है खन्ना को जो होता है अपने कंधों पर सहारा देकर ले जाता है। जब ले जाता तो वहीं पर देखता सुनसान जगह हो गया है, तो अपना जो होता है रामवीर खुद का बनियान निकालता है। निकालने के बाद जो होता है खन्ना के गले में लगा देता है और खन्ना का गला जेब से खींच लेता है, जिसकी वजह से खन्ना वहीं मौत की नींद में सो जाता है। सोने के बाद जो होता है रामवीर अपने घर चलाता है। इसके बाद इसकी जो सूचना होता है ना, कुसुमा को दे देता है। कुसुमा जैसी पाती वह समझ जाती कि अब तो हमारा सारा जीवन धन्य है। लेकिन वाकई में दोस्तों, पुलिस के सामने जैसे सच्चाई जो होता ना, पुलिस थाने में रामवीर के द्वारा आता है। तो इसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है तुरंत जाती, खन्ना की जो पत्नी है कुसुमा को अपने कस्टडी में लेती। कस्टडी में लेने के बाद पुलिस की जो टीम रामवीर और साथ में कुसुमा को ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देते। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों पर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दर्ज करने के बाद इन दोनों को ले जाकर वहाँ की जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।